बाज नहीं आते। पैसा दे के हिंदू बच्चों को, सिख बच्चों को क्रिश्चियन बनाते हैं। मैं फिर से बता दूं, तुम्हारे सांता क्लॉज का भरोसा नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, मगर हमारे बागेश्वर बालाजी का भरोसा है, घोटा लेके आएगा। और जिस दिन वो आएगा उस दिन सांता क्लॉज नहीं आएगा साहब। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के ये बात एक प्रवेश महाराज की, परम पिता की। मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु। मैं इस संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन, एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। हृदय परिवर्तन, ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली, आपके पड़ गई है, आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु का, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। और कोई विषय नहीं जिसके लिए तुम घमंड कर सको, कोई घमंड का विषय नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आज हैं, कल मिट जानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, बोले परम पिता की। 3 चीजें अपनी जिंदगी में बिल्कुल गहराई से उतार लेना है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल फटाफट समय गुजर जाएगा, देखते देखते ये ग्राउंड खाली हो जाएगा, आप चले जाओगे, क्योंकि समय बड़ा गतिमान है, किसी का इंतजार नहीं करता, गुजरता चला जाता है, गुजरता चला जाता है। और ये पल, ये समय, ये घड़ियां, ये आपको दी गई है, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको दी गई है। समय सबको दिया गया है, और इस समय को बढ़िया से इस्तेमाल करना है। कितने लोग यहां बैठे हाथ उठाएंगे? उपस्थित रहना है, बी अवेलेबल, उपस्थित रहना है। शरीर भी और आत्मा, मन भी यहां लगाए रखना, यहां से बिल्कुल मन को बाहर मत ले जाने देना, तो तुम कुछ पाके जाओगे, खाली नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। 3 बातें, 3 things, they are most important in our life। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने नहीं कही है, साधु नित्यानंद ने नहीं कही, यीशु जी ने कही, हमारे गुरु जी ने कही। बहुत सुंदर बात। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। It is not that you have chosen me, but I have chosen you। मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, संसार में भेजा है। तुम संसार में जाओ, फलवंत हो, और तुम्हारा फल स्थायी रहे। पहली बात,
दूसरी बात प्रभु कहते हैं, जब तक पिता न भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। Until and unless Father draws, no one can come unto me. कोई नहीं आ सकता। ये आपकी शक्ति, बल, ज्ञान, बुद्धि, ताकत, इल्म इस पे नहीं है कि आप यहां आ गए हो, कोई आपको यहां लेके आया है। ये बात याद रखना, जब तक पिता न भेजे कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। तीसरी बात, ये प्रेडेस्टिनेशन है, आप चुने गए हो, प्रेडेस्टिन्ड हो। तीसरी बात लिख लेना कहीं पर, प्रभु का वचन कहता है, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। Unless until given from above no one receive। जब तक ऊपर से न दिया जाए। किसकी किसकी सांसें चल रही, देखिए, अरे चल रही है तो हाथ क्या उठाना, नहीं चलती तो बोलते सत्य बोलो कहता है मुर्दा बड़ा मस्त है। चल रही है ना, एक दिन नहीं चलेगी। आपको पता है ये आपके चलाए नहीं चल रही है, आपके दिल की धड़कन आपके चलाए नहीं चल रही है, कोई और इसको चला रहा है। आप इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इसको, ये कोई चला रहा है तो चल रही है। जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यू हैव रिसीव्ड द लाइफ, आपने ये जीवन पाया है, किसी ने आपको दिया है, इसके क्रिएटर आप नहीं हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक घर में दो चोर चोरी कर रहे थे, और जब वो चोरी कर रहे थे उस घर के, जब वो चुरा रहे थे, कुछ चोरी कर रहे थे, उन्होंने खिड़की से देखा कि उस घर के मकान मालिक और मकान मालकिन पति पत्नी लड़ते झगड़ते चले आ रहे। उन्होंने कहा क्या करें, कहां जाएं, छुपो। तो छुपने की जगह ढूंढने लगे। एक पलंग के नीचे घुस गया, एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया, और उसी कमरे में पति पत्नी घुस के आए और लड़ने लगे। पति और पत्नी आपस में लड़ने लगे। पत्नी कहती क्या करते रहते हो, बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, पैसा दो मेरे को। पति बोलता है अरे भाग्यवान, तू बिल्कुल चिंता न थी, चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। औरत को गुस्सा आता है, बोलती क्या तमाशा मचा रखे हो, अभी दूध वाले का पैसा नहीं दिया, पैसा दो मेरे को। पति बोलता है अरे भगवान चिंता, गुजराती में क्या बोलते हैं, चिंता ना कर, सब ऊपर वाला देगा। और उसको गुस्सा आता है, वो कहती है क्या करते रहते हो, राशन वाले का नहीं दी हूं, पेपर वाले का नहीं दी हूं, ये नहीं वो नहीं, मुझे पैसा दो। पति जोर से चिल्लाता है तो बिल्कुल चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। तो जो ऊपर चोर छिपा रहता है वो नीचे कूदता है, वो कहता है मैं तुम्हारे घर का ठेका ले रखा हूं क्या, सब मैं दूंगा, और ये जो नीचे घुसा है ये कब देगा। ये मजाक है लेकिन ये सच्चाई है, हमको सब कुछ उसी ने दिया है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, जो कि सभी मसीह भाई बहनों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं सुनने के बाद आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जिनके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं और तमाम प्रकार की दिक्कतें आज वो दूर हो चुकी हैं, और वो अपनी जीवन की सारी समस्याओं से आज़ाद होकर आज वो प्रभु की शरण में आकर के अपने आप को बचा लेते हैं। और जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में समस्याएं हैं, जिनके जीवन में प्रॉब्लम है, आज वो अपने जीवन में हर एक दिक्कत और मुसीबत से परेशान होकर वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो मेरे प्रियो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना लेके आया हूं। एक ऐसी प्रार्थना है अंकुर नरूला जी की, जिन प्रार्थनाओं को सुनने के बाद आप अपने आप को बचा सकते हो,
आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। प्रभु आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यो वो एक प्रोफेट है, वो एक प्रभु के दास हैं। वो प्रभु के दास के नाते हुए वो हमारे जीवन के सारे दुखों और तकलीफ़ों को और सारी समस्याओं को और सारी मुसीबतों को दूर करते हैं। इसीलिए हमें विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो विश्वास एक ऐसा चीज़ है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलेगा, प्रभु उसके सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, दोस्तों मैं आप सभी लोगों के बीच में कुछ ऐसे वचन पढ़ने जा रहा हूँ कि जिन वचनों को अगर आप पढ़ते हो तो प्रभु आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 से 3 और 5 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, बाइबल में यह साफ साफ निर्देश दिया गया है कि हम केवल एकमात्र परमेश्वर की पूजा करें, यानी कि परमेश्वर को विश्वास के साथ रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवन में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में व्यतीत करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा और तुम्हें आज़ाद कर देगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि तुम किसी भी हाल में हो और लेकिन प्रभु के वचन को समझो। तुम किसी भी हाल में हो, तुम्हारे जीवन में दुख हो या तुम्हारे जीवन में खुशी हो या तुम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से परेशान हो, तो मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आप लोग अपने जीवन में किसी भी हाल में हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखता है, प्रभु उनको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं।